हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो नेक्स्ट आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक टेबल है वो जो पास्ट आउटपुट है इसको प्रेजेंट इनपुट से नेक्स्ट आउटपुट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट अगर पास्ट आउटपुट और प्रेजेंट इनपुट n है, qn है, तो नेक्स्ट इनपुट क्या मिलेगा आपको, आउटपुट क्या मिलेगा आपको, qn+1। अगर आपका पास्ट आउटपुट और प्रेजेंट इनपुट qn है तो नेक्स्ट इनपुट मिलेगा आपको qn+1। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है वो ये इंडिकेट करता है कि अगर आपका जो प्रेजेंट इनपुट है इससे आप प्रेजेंट इनपुट को जोड़ोगे तो नेक्स्ट आउटपुट क्या मिलेगा। ओके, प्रेजेंट आउटपुट प्लस प्रेजेंट इनपुट तो आपको मिलेगा नेक्स्ट आउटपुट, जो कि पॉसिबिलिटी है। ओके, कि अगर आपका प्रेजेंट इनपुट ये है और प्रेजेंट इनपुट ये है तो आपको नेक्स्ट आउटपुट कुछ इस तरीके से मिल सकता है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे तीन अलग अलग इनपुट वेरिएबल है और एक आउटपुट वेरिएबल है। तीन इनपुट वेरिएबल होंगे तो हमारे पास अलग अलग 8 पॉसिबिलिटीज होंगी। 0 0 0 0 1 1 1 1, यहाँ पे होगा 0 0 1 1 0 0 1 1, यहाँ पे होगा 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, तो हमें क्या चेक करना है कि अगर s और r की वैल्यू a है तो नेक्स्ट इनपुट, तो नेक्स्ट आउटपुट हमें इस s और r की वैल्यू से क्या मिलेगा। ओके, प्रेजेंट आउटपुट a है, प्रेजेंट आउटपुट कुछ इस तरह से है, प्रेजेंट इनपुट s एंड r हमारा कुछ इस तरीके से है, तो नेक्स्ट आउटपुट क्या मिलेगा, इसे हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो बेसिक ट्रूथ टेबल हमने डिजाइन किया था इसी को रिफर करना है। ओके, इसी से हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल मिल जाएगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल s और r की वैल्यू यहाँ पे 0 0 है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो s और r की वैल्यू 0 0 होगी तो आपको आउटपुट में क्या मिल रहा था, नो चेंज कंडीशन, यानी कि जो आपका प्रेजेंट आउटपुट है वही आपका नेक्स्ट आउटपुट होगा। प्रेजेंट आउटपुट क्या है इस केस में, प्रेजेंट आउटपुट है 0, तो नेक्स्ट आउटपुट भी क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। फिर से देख लेते हैं, अगर s और r की वैल्यू SR फ्लिप फ्लॉप में 0 0 है तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल में आ जाइए, s और r की वैल्यू 0 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा नो चेंज कंडीशन, यानी कि जो है वही रहेगा। तो प्रेजेंट आउटपुट क्या है, 0 है, तो नेक्स्ट आउटपुट भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। क्लियर, फिर से देखते हैं, अगर s और r की वैल्यू 0 1 है तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1, s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1। अगर इस तरीके से है तो आउटपुट q क्या रहेगा आपका, q रहेगा 0। ओके, तो यहाँ पे हमारा q क्या है, 0 है, तो वही आपको आउटपुट यहाँ पे फिर से मिलेगा, q इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 1 0, अगर s की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 0 है। ओके, s की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 0 है, तो इस केस में आपका q क्या होगा, q होगा 1। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है q इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे जो प्रीवियस स्टेट था और प्रेजेंट आउटपुट है इसे आपको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखना है। ओके, इसके लिए आपके पास जो यहाँ पे ट्रूथ टेबल है इस ट्रूथ टेबल से वैल्यू लिखनी है। ओके, नेक्स्ट स्टेट है, दोनों इनपुट अगर s और r इज इक्वल टू 1 1 है तो 1 1 के लिए हमें आउटपुट क्या मिल रहा था, डोंट केयर कंडीशन, और इनवैलिड आउटपुट मिल रहा था, तो हम यहां लिखेंगे डोंट केयर कंडीशन। ओके, डोंट केयर कंडीशन और नॉट यूज्ड ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ओके, इसे हम यूज नहीं करने वाले। फिर से देखते हैं, अगर 0 0 s और r की वैल्यू है, s और r की वैल्यू 0 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, नो चेंज कंडीशन, यानी कि प्रीवियस जो आउटपुट था वही आउटपुट आपको यहाँ पे फिर से मिलेगा। अगर sr की वैल्यू 0 1 है, sr की वैल्यू 0 1 है तो आउटपुट मिलेगा 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। अगर SR की वैल्यू 1 0 है तो यहाँ पे आ जाइए 1 0 है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो यहाँ पे लिख दो 1।
दोनों इनपुट सिग्नल अगर 1 1 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, इनवैलिड मिलेगा, तो यहां लिखेंगे डोंट केयर कंडीशन। तो इस तरीके से हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है वो डिजाइन होगा। अभी इस कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में और ट्रूथ टेबल में क्या डिफरेंस है? ट्रूथ टेबल में हमारे पास सिर्फ इनपुट सिग्नल है जिससे हमें आउटपुट सिग्नल एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या मिलेगा ये इंडिकेट करता है, जबकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में हमारे पास QN यानी कि प्रेजेंट इन आउटपुट है, SR दैट इज प्रेजेंट इनपुट भी है, लेकिन नेक्स्ट स्टेज में आउटपुट क्या मिलेगा, नेक्स्ट साइकिल में आउटपुट क्या मिलेगा, इसका हम प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट से नेक्स्ट आउटपुट मिलता है, जबकि ट्रूथ टेबल में सिर्फ इनपुट है, इससे आउटपुट क्या मिलेगा इसके बारे में हम बता सकते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से हमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिल सकता है जिसको हम के मैप की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि यहां पे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है इसमें 3 इनपुट वेरिएबल है, तो के मैप में हमें 8 सेल चाहिए जिससे हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बना सकते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है वो एक तरह से बुलियन इक्वेशन ही है, लेकिन बुलियन इक्वेशन में सिर्फ इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बताया जाता है, जबकि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में जो प्रेजेंट आउटपुट है, प्रेजेंट इनपुट है और नेक्स्ट आउटपुट क्या मिलेगा इसका रिलेशन बनाया जाता है। तो यहां पे आएगा QN, एक वेरिएबल हमारा QN है, 2 वेरिएबल है SR, तो यहां पे S आएगा। ओके, QN की पॉसिबिलिटीज होगी 0 1, SR की पॉसिबिलिटीज होगी 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ओके, और हमारे पास जो भी यहाँ पे आउटपुट सिग्नल है, इस आउटपुट को अगर हम इसमें रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे 1 है 0 1 0 में, तो 0 1 0 हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 आएगा एक। नेक्स्ट है डोंट केयर कंडीशन, तो यहाँ पे 0 1 1 पे डोंट केयर कंडीशन है, तो 0 1 1 पे डोंट केयर कंडीशन आएगी, जिसके हमने एग्जांपल बहुत सारे देखे थे। ओके, नेक्स्ट है 1 0 0, तो यहाँ पे एक 1 आएगा, 1 0 0 यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे होगा एक डोंट केयर कंडीशन, और एक है 1 1 1, तो यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन आ गई। 1 1 0, तो यहाँ पे एक 1 है, तो 1 1 0, तो यहाँ पे आएगा 1। ओके, अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम 2 लूप इस तरह से बना सकते हैं। एक लूप में 2 डोंट केयर कंडीशन को ऐड करेंगे तो 4 की एक लूप इस तरह से बनेगी। दूसरी लूप बनेगी कुछ इस तरह से, एक 1 यहां से यूज करेंगे और एक 1 यहां से यूज करेंगे, तो एक लूप इस तरह से भी बन सकती है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पे होगा QN, यहां पे होगा S, यहां पे होगा R। इस के मैप को सॉल्व करोगे तो आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा QN+1 के लिए, और इस QN+1 की वैल्यू आपको कुछ इस तरह से मिलेगी। ओके, यहां पे एक लूप है, इस लूप को अगर हम देखें तो Q के रीजन में हाफ पोर्शन है तो इसे इग्नोर करेंगे, S के रीजन में है हाफ पूरा है तो इसे S से लिख देंगे, R के रीजन में हाफ पोर्शन है तो इसे इग्नोर करेंगे, प्लस जो दूसरा लूप है वो QN के रीजन में है तो यहां पे लिखेंगे QN। यहां पे S के रीजन में हाफ पोर्शन है तो S को इग्नोर करेंगे। ये जो लूप है वो R के रीजन में बिल्कुल नहीं है तो यहां लिखेंगे R कॉम्प्लीमेंट। तो इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। बेसिक जो बुलियन इक्वेशन होता है इसी तरीके का एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है जिसमें प्रेजेंट इनपुट SR है, प्रेजेंट आउटपुट QN है और नेक्स्ट आउटपुट QN+1 भी है। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इसके अलावा एक और टेबल आता है, ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप, और ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। एक और चीज है जिसे हम बोलते हैं एक्साइटेशन टेबल।
ये एक्साइटेशन टेबल है, ये क्या इंडिकेट करता है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल जो प्रेजेंट आउटपुट है, नेक्स्ट आउटपुट है, इससे जो भी प्रेजेंट इनपुट है इसकी पॉसिबिलिटीज इंडिकेट करता है। यानी कि एक्साइटेशन टेबल में हमारे पास है Qn प्लस 1 प्रेजेंट आउटपुट, नेक्स्ट आउटपुट, और इससे हमें वैल्यू पता चलेगी इनपुट सिग्नल S और R की। यानी कि कोई एक ऐसा सर्किट है जिसमें आपके पास आउटपुट सिग्नल है और आपको जानना है कि इसका इनपुट क्या हो सकता है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल की मदद से आपके पास जो आउटपुट सिग्नल है इससे आप इनपुट सिग्नल की वैल्यू जान सकते हो। यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट सिग्नल है तो आपको चार पॉसिबिलिटीज मिलेगी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये आउटपुट सिग्नल की पॉसिबिलिटीज है, इससे हमें इनपुट सिग्नल कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसके लिए हमें जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल मिला है इसका यूज करेंगे कि अगर Qn की वैल्यू 0 है, Qn प्लस 1 की वैल्यू 0 है, तो S और R की वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहाँ पे Qn की वैल्यू ए दोनों केस में हमारे पास 0 है और Qn प्लस 1 की वैल्यू इन दोनों केस में 0 है। यानी कि ये दोनों केस है जिसमें हमारे पास यहाँ पे जो दो वेरिएबल है Qn और Qn प्लस 1, इन दोनों की वैल्यू 0 0 है। तो इसके लिए इनपुट सिग्नल S और R की वैल्यू क्या है, तो कि S की वैल्यू तो 0 0 ही है दोनों केस में, लेकिन R की वैल्यू क्या है, 0 और 1। अभी हमारे पास दो वैल्यू है 0 और 1, तो इसे हम बोलेंगे डोंट केयर कंडीशन। कुछ भी वैल्यू हो सकती है R की, तो उसमें आपको आउटपुट मिल सकते हैं 0 0। या फिर अगर Qn और Qn प्लस 1 की वैल्यू 0 है तो इस केस में S की वैल्यू 0 ही होगी, लेकिन R की वैल्यू आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, डोंट केयर कंडीशन है। क्लियर? नेक्स्ट है 0 1। अगर Qn की वैल्यू 0 है और Qn प्लस 1 की वैल्यू 1 है, तो इस केस में हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास Qn की वैल्यू 0 है, ये यहां पे है Qn की वैल्यू 0, ओके, तो ये हो गई Qn की वैल्यू 0। यहाँ पे है हमारे पास Qn प्लस 1 की वैल्यू 1, तो एक केस ये होगा जिसमें हमारे पास इनपुट Qn की वैल्यू 0 है और Qn प्लस 1 की वैल्यू भी 1 है। तो इस केस में S और R की वैल्यू क्या है, 1 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 एंड 0। ओके, नेक्स्ट केस में है Qn इज इक्वल टू 1 एंड Qn प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसमें फिर से देखते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा Qn इज इक्वल टू 1 एंड Qn प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास है Qn इज इक्वल टू 1 एंड Qn प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारे पास SR की वैल्यू है 0 1, तो यहाँ लिख देते हैं 0 एंड 1। अगर आपके पास आउटपुट सिग्नल Qn इज इक्वल टू 1 है, Qn प्लस 1 0 मिल रहा है, इसका मीनिंग है कि S की वैल्यू और R की वैल्यू, इनपुट की वैल्यू 0 एंड 1 है। अगर दोनों इनपुट आउटपुट सिग्नल Qn एंड Qn प्लस 1 की वैल्यू 1 1 है, तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे Qn की वैल्यू 1 है और यहाँ पे Qn प्लस 1 की वैल्यू भी 1 है, यहाँ पे Qn की वैल्यू 1 है और Qn प्लस 1 की वैल्यू भी 1 है। तो इस केस में जो R है, इस R की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी कि R की वैल्यू 0 कर देते हैं। लेकिन S की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यानी कि S की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। R की वैल्यू अगर 0 होगी तो Qn एंड Qn प्लस 1 की वैल्यू क्या रहेगी, 1 1 रहेगी। क्लियर? तो इसे बोलते हैं एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल है वो, अगर आपके पास आउटपुट सिग्नल है और आपको चाहिए इनपुट सिग्नल, तो इसे देखने के लिए एक्साइटेशन टेबल यूज होता है। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। एसआर लैच से बना होता है, दो एक्स्ट्रा नैंड गेट कनेक्ट करोगे तो आपका जो ये आउटपुट सिग्नल है इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्लॉक सिग्नल ऐड कर सकते हैं।
एसआर लैच का ट्रूथ टेबल देखा, एसआर लैच का ट्रूथ टेबल से एसआर फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल डिजाइन किया, एसआर फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल से कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया, इससे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन डिराइव किया और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के बाद एक एक्साइटेशन टेबल डिजाइन किया जिसमें आपके पास आउटपुट सिग्नल थे जिससे आप इनपुट सिग्नल देख सकते थे। क्लियर? तो इसी तरीके से हम दो और फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करने वाले हैं जिसे बोलेंगे डी फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, और जेके फ्लिप फ्लॉप की मदद से हम डिजाइन करेंगे टी फ्लिप फ्लॉप। ये जो फ्लिप फ्लॉप्स है ये बेसिकली काउंटर डिजाइन के लिए यूज होता है। ओके, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है और एक्साइटेशन टेबल है, इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको काउंटर डिजाइन करना बहुत ही इजीली आ जाएगा। क्लियर?